Hello बच्चों, let us read the question. Question says show that the points with position vectors 2 I cap minus j cap plus k cap, I cap minus 3 j cap minus 5 k cap and 3 I cap minus 4 j cap minus 4 k cap are the vertices of a right angled triangle. तो इसके लिए की कंसेप्ट को देख लेते हैं. की कंसेप्ट तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा. जैसे कि हमारे पास है कोई वेक्टर पी क्यू वेक्टर, तो हमें इसको पोजीशन वेक्टर्स में ब्रेक करना है. तो कैसे करते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं ओ क्यू वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर, जहां पे ओ क्यू वेक्टर और ओपी वेक्टर पोजीशन वेक्टर्स है. जैसे हम क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर भी लिख सकते हैं. और इसके अलावा जैसे हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल जिसका कि एक एंगल 90 डिग्री, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा हाइपोटेनियस, ये हो जाता है हमारा बेस एंड ये हो जाता है परपेंडिकुलर. तो यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम, ये होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो अब हमें यहाँ पे क्या क्या पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं. सबसे पहले हमें दे रखा है ये वाला, इसको हम मान लेते हैं लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप. बी वेक्टर हमें मान लेते हैं हम दूसरे वाले वेक्टर को आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप. एंड सी वेक्टर हम मान लेते थर्ड वाले वेक्टर को आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप. तो ये सारे कैसे पोजीशन वेक्टर्स हैं. तो यहाँ से हम ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर और ए सी वेक्टर निकाल लेते हैं और उनके मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं. जो मैग्नीट्यूड आएंगे वो ट्राइंगल की लेंथ बन जाएंगे. तो यहाँ से सबसे पहले ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर को हम लिख सकते हैं बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर या ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर. तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर. तो आई यहाँ पे तो 1 है, 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस का आई कैप माइनस का 3 प्लस का जे हो जाएगा, तो माइनस का 2 जे कैप और यहाँ पर माइनस 5 माइनस 1 तो माइनस 6 के कैप. तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ये हमारा अंडर रूट के अंदर -1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 36 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर और प्लस माइनस 6 का स्क्वायर. तो ये हो जाएगा ए बी वेक्टर इज इक्वल टू यहाँ पे 1 प्लस 4 प्लस 36, तो कितना आ गया 41. ए बी वेक्टर की वैल्यू 41 आ गई. इसी तरह से हम बी सी वेक्टर निकाल लेते हैं. तो बी सी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, सी वेक्टर माइनस पी वेक्टर. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 आई कैप, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, इधर हो जाएगा इज इक्वल टू 2 आई कैप. फिर क्या होगा, ये -4 और प्लस का 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस जे और -4 प्लस 5 यानी कि प्लस का के कैप, माइनस जे कैप प्लस के कैप और प्लस के कैप. ये बीसी वेक्टर आ गया. तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बीसी वेक्टर का, ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 4 प्लस -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ गया √6. ऐसे ही हम यहाँ से एसी वेक्टर निकाल लेते हैं. तो एसी वेक्टर क्या हो जाएगा, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर. तो यहाँ से इसको लिख लेते हैं AC वेक्टर इज इक्वल टू, ये हमारा आ जाएगा 3 माइनस 2 आई कैप -4 और प्लस जे कैप -3 कैप 3 जे कैप और -4 -1 -5 के कैप, यानी कि आई कैप -3 जे कैप और -5 के कैप, आई कैप -3 जे कैप और -5 के कैप. इसका निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड. तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 9 और ये 25, तो कितना हो गया, ये हो गया 35. तो यहाँ से अगर हम इसे देखें तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं √41 का स्क्वायर
√41 का स्क्वायर इज इक्वल टू √6 का स्क्वायर प्लस √35 का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखते हैं √41 का स्क्वायर इज इक्वल टू √6 स्क्वायर प्लस √35 स्क्वायर। यहाँ से 41 इज इक्वल टू 6 प्लस 35 41 हो जाएगा। तो ये हमारी एक तरह से पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होती है। अगर हम यहाँ से एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा जो √41 है वो हाइपोटेनियस होना चाहिए, क्योंकि जो हाइपोटेनियस होता है वो सबसे बड़ी साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल की। तो ये हमारा √41 आ जाएगा और √6 हमारा बेस ले लेते हैं और √35 हम परपेंडिकुलर को ले लेते हैं। तो यहाँ से हम इसके वर्टिसेस भी लिख देते हैं। तो √41 किसका मैग्नीट्यूड था? AB का, √6 BC का और √35 AC का। तो यहाँ से हो जाएगा ये AB और यहाँ पे फिर ये C आ जाएगा। तो इस तरह से जो ABC हमने जो वेक्टर्स एज्यूम किए थे वो हमारे राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं hence given position vectors are the vertices of, यहाँ पे are the vertices of right angle triangle। तो ये हमारा आंसर है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।